जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। इंटरनेशनल रिलेशन में आपका फिर से स्वागत है। अमेरिका का दबदबा अब कम होगा, सैनिकों की कमी की वजह से अमेरिका की आर्मी हुई कमज़ोर। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्यों अमेरिकन आर्मी कमज़ोर हुई और कैसे अमेरिका का दबदबा दुनिया में कम होगा। तो इन सभी बातों को विस्तार से समझते हैं। देखिए, अभी अमेरिकन आर्मी में 4.5 लाख सैनिक काम करते हैं, लेकिन अमेरिकन आर्मी को 4,80,000 सैनिकों की तत्काल ज़रूरत है। अभी इस टाइम पर जो अमेरिका है वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है और इसी वजह से अमेरिका को दुनिया का सुपर पावर कहा जाता है। इसके अलावा अमेरिका ने दुनिया के सभी महाद्वीपों के साथ साथ दुनिया के कई देशों में अपने सैन्य अड्डे बनाए हुए हैं। यानी कि पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर अमेरिका ने अपने सैनिकों की तैनाती की हुई है। आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि अमेरिका की पूरी दुनिया में 80 से ज़्यादा कंट्री में 750 सैन्य अड्डे हैं और इन सैन्य अड्डों पर लगभग 1,73,000 सैनिक हैं वो तैनात हैं। इनमें से दुनिया के कुछ ताकतवर देश हैं, वहाँ पर भी अमेरिकन आर्मी उन देशों की सुरक्षा के लिए तैनात है। जैसे कनाडा हो गया, यूके हो गया, जर्मनी, इटली, तुर्की, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, यानी कि कई देशों में बड़ी मात्रा में अमेरिका के सैनिक तैनात हैं। आप जापान में देख सकते हैं कि जापान में 53,000 से भी ज़्यादा सैनिक तैनात किए हुए हैं अमेरिका ने। इसके अलावा साउथ कोरिया में 26,000 और अमेरिका के दूसरे देशों में सैनिक तैनात करने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है अपना दबदबा काम करना। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और जापान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, लेकिन इस समय एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र बन चुके हैं और जो अमेरिका है वो जापान को सुरक्षा भी प्रदान कर रहा है। और जो अमेरिका ने दुनिया के कई देशों में जो सैन्य अड्डे बनाए हुए हैं, ये सैन्य अड्डे कोई छोटे मोटे अड्डे नहीं हैं। इन सैन्य अड्डों की ताकत इतनी है कि ये एक छोटे मोटे देश को आसानी से हैंडल कर लें। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो ये अड्डा है ये कुवैत का अड्डा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में अमेरिका ने अपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आधारित हथियार तैनात किए हुए हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर फाइटर जेट की लाइन बार कतार देख सकते हैं। लेकिन इन सभी सैन्य अड्डों को ऑपरेट करने के लिए अमेरिका को सैनिकों की कमी की वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। क्योंकि अमेरिकन आर्मी के लिए यह प्रॉब्लम इसलिए बन चुकी है क्योंकि जो अमेरिका के युवा हैं वो अमेरिकी सेना में जाने से कतरा रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरा काम युद्ध में लड़ना नहीं है। इसके अलावा जो अमेरिका के युवा हैं ये गवर्नमेंट की जॉब को छोड़ करके प्राइवेट सेक्टर की जॉब को अपना रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका के युवाओं की एक और समस्या है, वो है कि जो अमेरिका के युवा हैं वो अभी मानसिक डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। इसके अलावा थोड़े बहुत जो युवा हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं वो आर्मी के फिजिकल और मेंटल एग्ज़ाम को पास नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से अमेरिकन आर्मी में सैनिकों की संख्या बहुत ही तेज़ गति से घट रही है। क्योंकि अभी जो टेक्नोलॉजी इतनी मॉडर्न हो गई है और एडवांस फाइटर जेट मिसाइलें हो गई हैं, लेकिन इनके बाद भी जो युद्ध हैं इनमें सैनिकों की ज़रूरत पड़ रही है। आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि अभी रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, यह युद्ध सैनिकों और डिफेंस उपकरणों से भी लड़ा गया। रूस यूक्रेन युद्ध में जो यूक्रेन के सैनिक थे उन्होंने स्टिंगर मिसाइल का यूज करके कई हेलीकॉप्टर, ड्रोन और फाइटर जेट को मार गिराया था और यूक्रेन के ये सैनिक ग्राउंड लेवल पर अपना काम कर रहे थे। इसके अलावा अमेरिकी सेना में सैनिकों की कमी के चलते इसी वजह से अमेरिकन आर्मी को अपने ही देश में या दूसरे देश के सैनिकों के साथ युद्ध अभ्यास करने में प्रॉब्लम फेस हो रही है। और युद्ध अभ्यास करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इससे आर्मी को युद्ध की जो वास्तविक परिस्थितियाँ होती हैं उसी प्रकार से तैयार किया जाता है। इसके अलावा जैसे देश विरोधी गतिविधियाँ हो गई, जैसे आप इंडिया में ही समझ सकते हैं कुछ देश विरोधी तत्व कनाडा, कुवैत, पाकिस्तान जैसे देशों से इंडिया में देश विरोधी काम कर रहे हैं। लेकिन अब इन देश विरोधी तत्वों को NIA है वो अच्छी तरह से ट्रीट कर रही है।